किसान और जवान का प्यार एक बार फिर उमड़ चुका है। इधर आप देख पा रहे हैं पुलिस नजर आ रही है और इधर आपको किसान नजर आ रहे हैं। कहीं और नहीं, हिसार के पुलिस लाइन एरिया के अंदर मौजूद हूं और आज एक बार फिर इतिहास ने अपने आप को फिर दोहरा लिया है। कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, करीबन 200 से ज्यादा किसानों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये जो किसान आप देख पा रहे हैं ना, ये सभी किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कहेंगे साहब हाथ में हथकड़ी नहीं है, हथकड़ी नहीं है, लेकिन ये सच है। इनको गिरफ्तार कर कर पुलिस यहाँ पर लेकर आई है और वो भी कहां से? बालसमंद से। बालसमंद के अंदर बड़ा दर्जा चल रहा था। वजह पता क्या थी? वजह वही पुरानी वजह के साहब हमारी मांगे पूरी करो। मांगे कौन सी? मांगे साहब ये कि रबी और खरीफ की फसल जो है वो खराब हो गई थी, उसका मुआवजा मिला नहीं। खेड़ी चोपटा वालों ने आंदोलन किया तो उनको पूर्ण रूप से मुआवजा दे दिया गया, लेकिन जब तक दरवाजा ना खटखटाओ, जब तक सरकार को ऊपर तक ना दबाओ, उनके लिए नारे ना लगाओ, जब तक सरकार देखती नहीं है। तो आज एक बार फिर सरकार को दिखाने के लिए ये किसान यहाँ पर पहुंचे और अपनी अपनी गिरफ्तारी दे दी है। देख सकते हैं आप, एक तरफ पुलिस मौजूद है और दूसरी तरफ किसान मौजूद है। बातचीत कर लेंगे। भाई साहब, हमेशा जब भी नारेबाजी होती है, जब भी लोग इकट्ठे होते हैं, धरना ही होता है, उसी वक्त पे सरकार को क्यों दिखता है? आगे पीछे क्यों नहीं दिखता कि इन लोगों की फसल खराब हो गई है? नंबरदार जो बैठे हैं, जो तहसीलदार बैठे हैं, जो वहां का खेतों का मुआयना करते हैं, क्या वो झक मार रहे हैं बैठ के अपनी कुर्सी के ऊपर? वो भाई साहब बात नहीं हुआ, वो तो अंदर बैठे रहो एसी में। परेशान प्रशासन और किसान हो रहे हैं। परेशानी इनको, वो अंदर बैठे हैं, उनको ना तो कुछ चीज़ से मतलब है। उन ऑर्डर देना है, ये अपने भाई है, ये किसान अपने भाई। परेशान ये है, कोई भी पटवारी कानून को, कोई भी छोटा अधिकारी उनका तहसील का पटवारी भी नहीं आया वो पूछने खातर। 8 दिन धरना न हो गए चलते। 2020 का मुआवजा बकाया है, 21 का तो देवे ही कड़े थे, 21 में तो गिरदावरी 0 दिखाई है। 17% में 20 का ही कौन मिलने लग रहा है, 21 की 0 दिखाई है। किसान के साथ आपके खेत के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ किसी प्रकार? हाँ, सरकार के नजरों में कोई नुकसान नहीं, लेकिन जमींदार के घर कुछ एक दाना भी कौन बच रहा। मैंने तो सुना सरकार दूरबीन लगा के ऊपर तक ड्रोन तक देखा है कि इसका क्या नुकसान हुआ? ये सरकार जो पीछे थी वो भी निकम्मी है, सरकार ये भी निकम्मी है, ये उससे भी निकम्मी सरकार निकली। एक मिनट ताऊ जी, क्या कह रहे हो? सरकार ड्रोन से क्या देखती है? पराली जलती हुई देख रही है। अच्छा, पराली जलती हुई दिखती है। किसान की कितनी फसल का नुकसान हो गया वो नहीं देखती? वो नहीं देखती, तब आंख मिच लेते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ ताऊ जी, 2000 किले में भी आंख मिच गई। मालूम तो सामान मिच गई। हाँ बिल्कुल सूखा पड़ा हो तो बिरानी आखिरी छोर पर, हम तो आखिरी छोर पर। हाँ, पानी दान को खाना दाने को नहीं होए। सारो देश ने बेरे बहुत स्थिति गल गया कोनी लड़ूंगा सारो एक दानो पल्ला कोन बड़ो कहीं किसी ने मैले अब जो सरकार की समझ कोनी माने ये बिल्डिटांटिया माखियान क्यों छिड़वा दिया बिना काम हुए समझ को नहीं आओ। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। भीड़ थोड़ी है, पुलिस वाले कमाल हो गया। भीड़ बताना था अभी हां भीड़ डांटिए तो हम आए वे अन लड़ा वेरो पट्टो ने देख दी भाई ले। आज मैं ये कहना चाहता हूँ ना, ये बुढ़ापा में यही देखनी कसर बाकी थी कि ये भी गिरफ्तारी होगी। हाँ बिल्कुल थी जी, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये एक चीज़ है जी, हम खाद की खातर भटके, आज किसान की खातर कहते हैं बोला हमें ये दुगनी मतलब 7 दिन का और रेट बढ़ा दिया। क्यों? पहले खाद का बंदोबस्त होता था, इतनी पैदावार घाटे नहीं होती। पुलिस वाले भी अपने बहन भाई लाए तो इज्जत तो होंगे। लाए इज्जत से हैं, पर सरकार ने भी मानना है कि गिरदावरी गलती हुई है। पटवारी लाठी लूठी ले रखी है, रस्तम घना प्रेम प्यार तो नहीं करया। ना कोई वैसी कोई बात नहीं है। सरकार ने भी माना है कि पटवारी और तहसीलदार से गलती हुई है, मौके पर गिरदावरी सही नहीं हुई। तहसील के जितने कर्मचारी हैं उनको बदल दिया गया था, अब मुआवजा हमको नहीं दिया गया। उनको तो बदल दिया, कर्मचारियों को बदला गया। तहसील में जितने कर्मचारी थे उन पर कह रहे थे कुछ। हाँ जी, क्या कह रहे थे? पुलिस वाले इज्जत से ले गए, पानी भी पिलाया, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार ने कितना पानी पिलाया? बहुत नीरा पानी पिया है, पानी पे है। DAP के टाइम पर DAP नहीं मिली, भी जाएगी टाइम पर, और मिली तो रेट बढ़ा के मिली। आंखिया काट के पानी पिया दिया भाई, और कुछ नहीं। सरकार पे जमागंदी सरकार है, मुआवजा देंदी नहीं। बैंक में सारिया की जमीन पड़ी है, कुछ नहीं है। सरकार ने कर दिया भाई, सरकार ने इन यो इनाम दे दिया कि इन किसान मजदूरों की आवाज सुने बगैर
वो जो उनकी मांगे हैं वो वादे पूरे करे बगैर और बस हम भर भर के प्रशासन ने गिरफ्तार करके ले आके छोड़ दिए। प्रशासन का क्या कसूर है? जो पुलिस वाले इनको तो ऊपर से ऑर्डर मिलता है, ये तो वहाँ पे सरकार सिक्योरिटी के लिए देती है जी, सरकार ऊपर से ऑर्डर देती है। सरकार की मंशा खराब है, हिसार प्रशासन डीसी महोदया की उनकी सबकी मंशा खराब है। जो कि किसान को मुआवजा नहीं देना चाहते उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि यही हालत रात रात ये सिस्टम रहा तो मैं कहना चाहता हूँ पूरे हरियाणा के किसान मजदूर से कि आ जाइए आप रोड पर, क्योंकि आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है अपने घर में या खेत में। सरकार तो कहती है रुपया लुढ़कता जा रहा है, थोड़ा सा अपने अंदर देशभक्ति की भावना को जगाइए, देश जो है वो नीचे जाता जा रहा है। कोई बात नहीं, जो आपका नुकसान हो गया तो होने दो, अगली गेड़ी देख लेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा इस किन किसान मजदूरों से आप पूछ लीजिए कि सबसे पहले कोई बिजाई से पहले राम का नाम लेके और ये खूड निकालते हैं ताकि ये अन्न पैदा हो। वो अन्न पैदा हो तो देश की अर्थव्यवस्था सुधरी रहे और खाद्यान्न भरा रहे। ये किसान पक्का देशभक्त है और ये बाकी जो जालिम है ना, ये अंग्रेजों के पिट्ठू और आरएसएस के गुलाम है। कौन सा जालिम? सारी हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार और जेजेपी सरकार। घरवाली ने बताया कि आए थे कि आज मैं जेल में जाना था। बिल्कुल उनको पता है जी, मैंने बता दी धार डोकी का कर लो भाई, मैं आज जेल में हूँ कह के आए। हाँ बिल्कुल, घर कान बेरा 1.5 साल पहले ट्रेनिंग चल रही है हमारी। लेकिन एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ प्रशासन को और सरकार को, चाहे वो मोदी को भी कहना चाहता हूँ कि ये लोग डरने वाले या विचलित होने वाले नहीं हैं। इन्होंने जो भी लड़ाई शुरू की है पिछले 2 साल से किसान ने एक भी लड़ाई नहीं हारी है। ये अपनी लड़ाई नहीं हारेंगे और अपने हकों को लेकर ही घर को जाएंगे। जो सा ज्यादा आंदोलन करते हैं ना वो आतंकवादी घोषित हो जाता है, बस थोड़ा ही बाकी है। इनकी रगों में इतना खून है देशभक्ति का कि ये साबित कर देंगे कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं और कहने वाले कमजोर और गद्दार लोग हैं। अगर देश का परेशान हो उसका टाइम लग सके छोटा को नहीं। दिल्ली जीत के आए और वो कुलदीप भाई बैठा था वो जीत गया, अब हमारी बारी हम कौन छोड़ना। अगर अनाज उगाने के लिए आतंकवादी बनना पड़ता है हम बड़े आतंकवादी बनेंगे। ये देश चल रहा है आंकड़ों में, ये हो गया वहाँ खोद दो वो मिलेगा। खेड़ी चौपटा किसान ही हो गए का और को हुआ है वो पाकिस्तान के जगह मेरी ताई तो ठीक कहती होगी, यो चल लिया नहीं जड़ में थी थोड़ियो ना बार छेड़ा ना कोई बात को नहीं समझ गया। ताई ने आप पे गालिया हुआ बोला तो बस मैं चढ़ते तो बोड़ा को चाहिए उकाड़ा होते हो आज याद होगी वो मैं गर्मी में काटे गाँव ने फांसी से सन्या कनक के हाँ मैंने डर को लगा ये गर्मी का रोड है। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है जब तक सरकार के ना खटखटाएं, जब तक जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे ना लगाएं, जब तक सरकार सुनती नहीं है और मजबूरन नो डाउट जब ऊपर से ऑर्डर होते हैं तो पुलिस को भी अपना काम करना पड़ता है। ये किसी और के नहीं है, भी इन्हीं के भाई बहन हैं, इन्हीं के बच्चे हैं। और आज एक बार फिर पुलिस और किसान आमने सामने हो चुका है और किसानों को उठाकर यहाँ पर गिरफ्तारी दे दी गई है। और आपका क्या मानना है, क्या सरकार के कान के ऊपर 1% भी जू रेंगेगी? इतने सारे किसानों ने एक साथ गिरफ्तारी दे दी है। ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, अगर आप शेयर करेंगे तो धमाका चंडीगढ़ के अंदर होगा। सीएम साहब की कोठी के ऊपर वो बैठे देखते होंगे कि 400 किसान 300 किसान 200 किसान यहाँ पे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस हमारी सामने है, क्या वो इनको मुआवजा के तौर के ऊपर चेक देने का काम करेंगे? देंगे तो कितने देंगे, या फिर आएगा या फिर नहीं आएगा? ये एक बड़ा सवाल है। जब तक मांगे ना उठाई जाए तब तक सरकार देखने का काम नहीं करती। अभी और किसान भी आ चुके हैं जो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। ये देख पा रहे हैं पीछे से और किसान आ चुके हैं। हाँ जी आप तो रुक जाते, कम से कम आप तो गिरफ्तारी ना देते, जोन से भीतर आ रहे थे तो आए रहे। कोई बात को नहीं भैया, पीछे कौन छोड़ना भाई, रड़दी में रड़जी आकर और क्या है, रड़दी में रड़े आएगा भाई। ये एक कुलदीप है, ये एक कृष्ण खरड़ है, एक किसान जो है वो शहीद हो गया था। पिछले 4 दिन से ये व्यक्ति धरने के ऊपर बैठा था, भूख हड़ताल के ऊपर, और ऐसा काम कर दिया। वो कहते हैं ना बोला भाई साहब जीत कैसे होती है, कुलदीप से पूछिए जीत कैसे होती है। फिलहाल 5 लाख रुपए का चेक आप उनके परिवार को दिला चुके हैं। एक जीत आपकी भी हो चुकी है, दूसरी जीत इन किसानों की होगी या फिर नहीं होगी, और होगी तो कब तक होगी, क्या करना पड़ेगा? जड़ा बैठे हावड़ा जीत के गए, हाराड़ते भी जीत के जावांगे। जो शहीद किसान था
उसको 5 लाख रुपए राशि जो घोषणा करी थी वह लेके रहे हाँ। और इन भाइयों ने मुआवजा है जो बड़समंद तहसील का लेके जावांगे, नहीं इतना तो जावांगे नहीं, जेल में भेज दो हमने। लोग तो नू कहे हैं यो कुलदीप का काम हो लिया सिर्फ आंदोलन करना, ये आंदोलनकारी लोग हैं, धरनाजीवी लोग हैं, इनका पल्ले नहीं कुछ, ये सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करना जानते हैं। मोदी भी क्या करता आंदोलन जीवी, आखिरी में माफी मांग के क्या करे मेरे किसान देवता हो, ईब जो कहो नीचे कुछ है कहे जाओ, हमें मारा आकर लड़के लेवांगे। किसानों ने यहाँ पे भी धरना दे दिया, ये देख पा रहे हैं कार्यालय पुलिस लाइन हिसार के सामने किसान जो है वो रोड के ऊपर बैठ चुके हैं कि सब उठेंगे नहीं, और हमारे साथ में कोई और नहीं। इधर आप देख पा रहे हैं एक एक किसान नेता भी पहुंचे हैं और दिलबाग हुड्डा जी भी पहुंचे हैं, ताऊ जी साथ में, उसके साथ में विकास सीसर जी हैं। 1 मिनट के लिए जरूर बातचीत कर लेंगे। एक बार पॉइंट फैसला सुनाऊंगा एक बार फैसला सुना एक बार जो फैसला आगे का वो सुना रहे। 1 मिनट लाइव चल रहा है, 1 मिनट लाइव चल रहा है। एक बार लाइव में ही फैसला यहीं पे भाई, सारे बैठ जाओ एक बार, सारे भाई बैठो भाई, सारे बुजुर्ग बैठो, सारे नौजवान बैठो। और हमारी कमेटी ने जो निर्णय करा है बैठ जाओ सारे भाई, बैठ जाओ सारे बैठ जाओ भाई। हमने गिरफ्तारी दी है मुआवजा लेने के लिए, ठीक है सुनो 1 मिनट हुड्डा साहब रुक जाओ। हमने गिरफ्तारी दी मुआवजा लेने के लिए, या तो मुआवजा दो और नहीं तो हमने जेल में भेजो, यही निर्णय, हम वापस नहीं जाएंगे। और जब तक उच्च अधिकारी हमारे से आके बातचीत करो तो उस लेवल पे हम बातचीत करने के लिए तैयार है। इसमें आप सारे सहमत हो क्या? तो यही हमारा निर्णय है, या तो हमारे से उच्च अधिकारी बात करे, कोई बात सिरे लग गया तो ठीक है, नहीं तो हम मुआवजा लिए बगैर या कोई बातचीत करे बगैर घर वापस नहीं लौटेंगे, जेल जाने के लिए तैयार है। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी भाई सभी ये प्रधान जी ने फैसला बता दिया कि या तो मुआवजा और या जेल, इसके अलावा घर नहीं जाएंगे। ये सैकड़ों गिरफ्तारी है, या तो मुआवजा दिया जाए और नहीं हम जेल जाएंगे, वहीं हमारा आंदोलन चलेगा और तब तक हम जेल में रहेंगे। ये फैसला यहाँ की कमेटी ने लिया। मनदीप जी, इतने सारे किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अच्छे दिन में कसर हो तो बताइए। देखिए सरकार का काम है, सरकार ही अपना उसी दिशा में काम कर रही है, क्योंकि सरकार लाठी गोली की सरकार है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। किसान फसल मुआवजे की लड़ाई लड़ रहा है, ये एक केवल बालसमंद की लड़ाई नहीं रहेगी, अब पूरे हरियाणा की लड़ाई बन गई है। आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों से निवेदन करेंगे, हमने ऐलान किया कि खट्टर सरकार के पुतले गाँव-गाँव में जलाएंगे, और ये बालसमंद और जहाँ भी जो मुआवजे वाली लड़ाई बाकी है उस लड़ाई को बल मिलेगा। सभी हरियाणा के साथियों से हम निवेदन करना चाहते हैं, बालसमंद के इन किसानों के हक में पूरे हरियाणा में आवाज़ उठनी चाहिए। हम मुआवजा लेने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि सरकार काफ़ी समय से ने लारे लगाकर वापस चली जाती रही है, और जो आंदोलन चल रहा था उसको अनदेखा करती रही है। आज मुआवजा मिलेगा, जहाँ जेल जाएंगे, ये फैसला करके उठे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी हरियाणा वासियों से हम निवेदन करेंगे, खट्टर के गांव-गांव, शहर-शहर पुतले जलाए जाए और बालसमंद के किसानों के हक में आवाज़ बुलंद की जाए। विकास जी, सीधा एक ही सवाल है, जब तक मुर्दाबाद या जिंदाबाद नहीं होता तब तक सरकार क्यों नहीं सुनती? आगे पीछे ड्रोन चलते हैं, उससे ये पता चल जाता है खेत के अंदर परालियां कहाँ पे जल रही है, क्या उस ड्रोन से ये पता नहीं चलता किसान की फसल कहाँ पे खराब हो रही है? देखिए इनको सारी चीज़ें पता है, इन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी और कमेटी की रिपोर्ट भी है, और उस रिपोर्ट के अंदर भी लिख रखा कि बालसमंद के अंदर नुकसान है, बड़े बड़े अधिकारियों ने वो रिपोर्ट दे रखी है, और उसी रिपोर्ट के आधार पर खेड़ी चोपटा के अंदर इन्होंने मुआवजे की घोषणा भी करी है। जब खेड़ी चोपटा के अंदर मिल सका है तो बालसमंद के अंदर क्यों नहीं? लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की संवेदना खत्म हो चुकी है। सरकार ने इस काम में मजा हुआ है कि जब तक धरने नहीं चलते, लंबे नहीं चलते, इन्हें किसी काम करने में मजा नहीं आंदा। लेकिन यहाँ हमने सब सामूहिक रूप से फैसला कर लिया, ये लड़ाई हम ही रोड के ऊपर बैठ के नहीं लड़ांगे, हम जेल के अंदर बैठ के लड़ाई लड़ांगे। किसान को कितना एक मजा आता है? सरकार का नाम तो आपने कह दिया बोला जी, इनको धरना करवा के मजा आता है, किसान को कितना मजा आता है धरना करके? किसान की तो मजबूरी है, नहीं तो 50 डिग्री तापमान के ऊपर घर से बाहर ना लगता कोई। खेती का काम का टाइम है, हम कोई मजबूरी वंश यहाँ लकड़ा जो हमारी मांग पूरी हो जाए। खेड़ी चोपटा के अंदर आज देखो तहसील में कोई आदमी बैठा दिखा है, उनकी जायज मांग थी, पूरी कर दी, लोग घर चले गए। दूसरे चौटाला भी रैली करके गाना उनके अंदर किसी ने कोई रोका।
ये हमारा शौक नहीं है विरोध करना, और ना हम किसी सरकार के खिलाफ हैं। हम तो जो कार्य प्रणाली है, जो सरकार की कार्य प्रणाली है, जो सत्ताओं की कार्य प्रणाली है, जिसमें सभी सरकारें आएगी, आंदोलन केवल इन सरकारों में नहीं होते। पिछले सालों का इतिहास उठा के देख ले, आंदोलन करते रहे हम। विकास जी, जब फसल का बीमा कर दिया जाता है, बीमा जब हो गया, फसल खराब हो गई, उसके बावजूद उसको बीमा राशि तो मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिलती। बीमा करें ये अंबानी अडानी का, हमारा बीमा नहीं कर दे। 33,000 करोड़ रुपये कमा लिए कंपनियां ने। बीमा करने की आवश्यकता क्या है, जब एक एकड़ के ऊपर कुछ पैसे तो ये किसान तय भरवा हुए हैं, उनका जो है 3 ऐसे सरकार भरे है। मान लिया अगर कपास के खेत की बात करूं तो 5,000 तो ऊपर रुपये जो है बीमा के रूप में कंपनी ने दिए हैं। ये 6 महीने में प्रति एकड़ प्रति फसल का हिसाब तक किसान के बहन दो, हमने बीमा की जरूरत न मुआवजे की जरूरत। तेलंगाना के अंदर ऐसा कर रहे हैं, हरियाणा में क्यों नहीं कर सकते? बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब हैं, हुड्डा जी एक बात बताइए, मैंने तो सुना है छोटे सीएम किसान के साथ में बैठ के एक थाली में खाना खाते हैं, वीडियो वायरल होती है, दुनिया देखती है, आप कहाँ रह गई? देखिए ऐसा है, छोटे सीएम तो उसी गोदी में बैठा है, वो तो नहीं समझ लिया, सुना को नहीं आपने, वो तो उसकी बहू है, उसने कोई ध्यान को नहीं नाम तो सिर्फ ले रहे। क्या कह रहे थे? सुना जो छोटा सीएम है, जो छोटा सीएम जो अब जिसने कहो जो है डिप्टी सीएम है, वो तो उसी गोदी में बैठा है, और लोग क्या कहें वो तो उसकी बहू है, न्यू कम है, वो तो उसकी मानने का। अब किसान ना तो नाम लेवे, वीडियो वे भी देख दे पाऊंगे, देखने दे यार, क्या बात होगी फिर? फांसी तोड़ दे के बात से समझ गए ना। और सुना वहाँ उसे कहे वहाँ अरे तेरा दादा क्यों कहा किसान ही देसी है, और तू ऐसी बैठ के झूठी बातें करके कोठी बुला लिए, सारे किसान बेइज्जती करी ले जाके, किसी ने किमे कहा, किसी ने किमे कहा, शर्म आनी चाहिए उसने, बोला 10 दिन में मुआवजा मिल जाएगा, दे दिया। इतने झूठी सरकार, नकारा सरकार आज तक नहीं देखी हमने तो। 64 साल के हो गए और नौकरी भी कर ली, सारे काम कर लिए। ऐसे निकम्मे लोगों की सरकार है, ऐसे में बैठे हो तो, और किसान 50 डिग्री सेंटीग्रेड बैठे लोग। सरकार को बदनाम करने का काम करे। सरकार कह रही है अच्छे दिन आ चुके हैं। अरे नहीं, अरे अच्छे दिन है, अरे किसान मजदूर गरीब आदमी सारा रोड के ऊपर, किसान रोड के ऊपर, मजदूर रोड के ऊपर, कर्मचारी रोड पे, आशा वर्कर रोड के ऊपर, हमारी बहनें रोड के ऊपर, क्या छोड़ा इन्होंने? निकम्मी सरकार, आज तक ऐसी गंदी सरकार आई नहीं। रोड छोड़ तो रखा है, क्या रोड छोड़ रखा है, रोड छोड़ रखा है, उस पर हमने मारने खातर रोज बीमार होना रहे लोग, और मरण लाग रहे हैं। इन्होंने मजाक को नहीं। अरे 48 दिन तोड़े बैठे रहे, जेल खाली पड़ी है, उसका 301 मेंबर बुला लिए हैं, भर्ती जाओ, कमाल होगी। आप यूं कह रहे हो खाली क्यों नहीं? जेल खाली पड़ी, जेल खाली पड़ी तो भर जाएंगे, चिंता करने की जरूरत को नहीं है। किसान आज जेल में जाने तैयार, मरे तो पड़े हैं। खेती खत्म इनकी होगी, रेट इन्हें नहीं मिलता, बच्चे बेरोजगार इनके हो गए, शिक्षा इन्हें खत्म कर दी, सारे लोग मजदूर बना दिए, छोड़ के दिया। मंदिर मस्जिद जात बिरादरी पे बांट कर राज बनाने लग रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ भाई, मंदिर मस्जिद का जिक्र चले, एक आधा मंदिर आप भी खोल लो भाई। मंदिर खोलने का लाभ क्या होगा ये बता? मंदिर में जो है पैदा आएगी क्या, या फसल होगी उसमें पैदा, या मस्जिद में होगी? ये मंदिर मस्जिद करके ही तो जो है ना, हिंदू मुस्लिम करके, कहीं जाट नॉन जाट, कहीं जो है भाई यादव और नॉन यादव, कहीं पटेल और नॉन पटेल, कहीं मराठा और नॉन मराठा। ठीक है, यही चल के तो हमारे को बांट रहे हैं, और 70 साल हो गए इनको बांटते। तो ये जो है कोई मंदिर बनाने से या उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है भाई, हमें हमारा खेती का जो हक दे दो, जो हमें मुआवजा दे दो, जो फसल का जो नुकसान हुआ है, ये फसल का नुकसान तो दे नहीं रहे। मंदिर में क्या मिलेगा? ये गुरुद्वारा में देखो ना, गुरुद्वारा बना रहे हैं लोग, कम से कम गुरुद्वारा जो लंगर चला रहा है, गरीबों की जो है सेवा कर रहा है, मंदिर क्या दे रहा है? आज तक किसी ने मंदिर में जो लगाया कोई लंगर चलाया है, या मस्जिद ने लंगर चलाया कोई? अरे क्या दे रहे हैं मंदिर मस्जिद? मंदिर मस्जिद तो दिल में है, अगर भगवान को चाहो तो दिल से पुकारो। लेकिन ये हमें जो है ना, हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं है। हम किसान मजदूर और 36 बिरादरी एक हैं, और हमें चाहिए अपनी फसल के लिए जो है मुआवजा और ज़मीन। एक बोला जी सुधा करना चल रहा था, सीधा करना चल रहा था, और उल्टा काम हो गया। किसान बाटे देखे थे, अरे ये लेना है ये बुर तक जाओगे कि को नहीं जाओ? जावा तो गे, लेकिन आज नहीं जावांगे, कुछ लेके जावांगे, न्यू नहीं जावांगे। ठीक है, ये नहीं है कि वैसे ही जैसे बैठ के आगे वैसे बैठ के चले गए, ऐसा काम नहीं होगा। इधर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, जो लेबर के जाऊंगा, नहीं तो मर के जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, ये स्पष्ट संदेश है ये। जी सोमवीर जी हैं जी बताइए। वैसे
हाँ जी, ये जो मैंने बताया युवाओं को भरमाने का काम कर रही है सरकार, और किसान को जो अपने हकों की लड़ाई के लिए और मांगों के लिए धरनों पर बैठे हैं उनको गिरफ्तार करके अंदर डालने का काम कर रही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा। इतने सारे किसानों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है और अब एक और धरना होगा। एक धरना आपने नारायणगंज थाने के अंदर देखा था और दूसरा धरना अब पुलिस लाइन एरिया के अंदर आप देख पा रहे हैं जहाँ पर कार्यालय है। अब यहाँ पे भी एक और धरना होगा और नो डाउट अब तो सरकार के पास में किसानों की मांग पहुंच ही जाएगी, क्योंकि अब धरना बालसमंद से उठकर और पुलिस लाइन हिसार के अंदर आ चुका है। दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब और वीडियो को कीजिए शेयर ताकि चंडीगढ़ हमारे मुख्यमंत्री साहब के टेबल के ऊपर मोबाइल के अंदर ये वीडियो चल पाए। आपका क्या मानना है? देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।